हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम लोग देखते हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान। जितने भी लेसन हैं सभी लेसनों से क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो कृपया अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन क्या करेगा? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ था? तो 19वीं सदी में हुआ था। ठीक, ये कब से शुरू हुआ था? लगभग 1885 जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तीसरा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहा जाता है? तो धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीवन के कई आयाम हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। धर्म निरपेक्षता का अर्थ धर्म को इन सभी आयामों से अलग करना है और निर्णय के लिए इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो नवंबर 1946 में गठन किया गया था। ठीक, सुनिए ध्यान से। और 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान सभा अपनी पहली बैठक आयोजित की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतंत्र की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तभी से हमारे लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे बी आर अम्बेडकर थे। ठीक, और ये कब ज्वाइन किए थे? 29 अगस्त 1947। ठीक, और इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य टोटल थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी या अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अयंगर? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो संविधान कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? अंतर सामुदायिक आधिपत्य, एक ही समुदाय के भीतर के किसी समुदाय के सदस्यों का दूसरे पर हावी होना। दूसरा कह रहा है संप्रभु स्वतंत्र लोग, अत्याचार, शक्ति का अनुचित उपयोग। तो ये दोनों सही है, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। क्वेश्चन नंबर 1, धर्म को राज्य से अलग करना क्या कहा जाता है? तो अभी बताएं, धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो विधि का अधिकार? ये नहीं होगा। काम करने का अधिकार? ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा? ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि संविधान में 25 से 28 तक दिए हुए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया था? धर्म विरोधी, धर्मनिरपेक्ष, धर्म सापेक्ष या फिर कट्टरवादी? तो कैसे किया था? धर्म निरपेक्ष किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है? तो अपना हिंदू धर्म। ठीक, 2011 जनसंख्या के अनुसार लगभग 39 यानी 80 मान के चलो कि कितना, लगभग 80% जो आबादी है भारत में वो हिंदुओं की है। इसके बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों की है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिकार, सरकारी अधिकार, अर्थशास्त्र अधिकार, मौलिक अधिकार? तो क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है। ठीक, ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद कितना है? 12 से 35 तक में वर्णित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रस्तता की समाप्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, वफादारी की शपथ किस देश में दिलाई जाती है? भारत में, अमेरिका में, भूटान में, नेपाल में? किसमें? अमेरिका में दिलाई जाती है। ठीक, ऐसी शपथ अक्सर संकेत देती है कि सहयोगी शपथ में उल्लिखित किसी विशेष संगठन या संगठनों का सदस्य नहीं रहा है अमेरिका। ठीक, आगे, निम्न में से कौन सा धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है? राज्य, पुलिस, घर के लोग या समाज के लोग? तो कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। ठीक, क्यों कर सकता है? क्योंकि सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने धर्म की शक्ति और राज्य की शक्ति को अलग करने की रणनीति ही अपनाई थी। ठीक, इससे धर्मनिरपेक्षता राज्य में धर्म की इस अलगाव को संदर्भित करती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से युग्मित है? जबरदस्ती, किसी को बाध्य करना होगा, हस्तक्षेप, किसी विशेष मामलों को प्रभावित करना, ये भी सही है। तीसरा, विवेचना की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये चारों हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, हमें संसद क्यों चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1, संसद का कार्य निम्न में से है? कार्यपालिका पर नियंत्रण, कानून बनाना, घर बनाना, मार्गदर्शन करना। तो क्या हो जाएगा? कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक, आगे, भारतीय संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, जो हमारी संसद है ये कितने में आती है? 79 में। एक इसका ट्रिक होता है सरला, जो सा है, सा से संसद हो जाएगी, ये 79 में है। रा से राज्यसभा हो जाएगी, ये 80 में है। और ला से लोकसभा हो जाएगी, 81 में है आर्टिकल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य विधानसभा के सदस्य को क्या कहा जाता है? तो एमएलए कहा जाता है, या जो गांव में बोलते हैं ना विधायक, आगे तो विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसका फुल फॉर्म। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 230, 235, 240 या 245? तो कितने होते हैं? 245 सदस्य राज्यसभा में हैं वर्तमान में। ठीक, जिनमें से जो 233 है वो तो चुन के आते हैं, लेकिन जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो 273 सदस्य होने चाहिए, क्योंकि टोटल कितना है इस समय? 545 है। तो इसका अगर 2 से भाग दे देंगे तो 273 आएगा, यानी 50% होना चाहिए। कितना? 50% 245 का। भारतीय संसद कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसका निर्माण कब हुआ था? जो पुरानी वाली थी, ठीक है, 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। ठीक, जो इसके डिजाइनर थे लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर थे। ठीक, जो डिजाइन तैयार किए थे। आगे बढ़ते, वर्तमान में राज्यसभा में सभापति कौन है? तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वह राज्यसभा के उपसभापति होते। भारत में 500 रुपए का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है? तो केंद्र सरकार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये नहीं पूछा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, वो अनिश्चित होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये बताया, उसमें 12 सदस्य। संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन हो। किससे बहुमत का समर्थन होता है? तो लोकसभा से। वही बहुमत दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री बनता है।
ठीक। 12, भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। 13, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। यही प्रधानमंत्री के लिए भी है। ठीक, प्रधानमंत्री के लिए भी इतनी ही आयु चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे हमारे पहले? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन पल्लवी। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो भी बताएं, प्रधानमंत्री होता है। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। बिल्कुल सही है, इस कानून बनते हैं। राज्यसभा, इसमें से कुल सदस्यों की संख्या 245 और भारत के उपराष्ट्रपति इसके उपाध्यक्ष होते हैं, भी सही है। लोकसभा, इसकी कुल सदस्य संख्या 545 है, तो सही, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नहीं करता, लोकसभा स्पीकर करता है। तो हमारे 1 और 2 सही हो जाएगा। अध्याय 4, कानूनों की समझ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कानून अंग्रेजों के मनमानेपन का उदाहरण है? राजद्रोह एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो ये दोनों हो जाएगा। ठीक, ये कब आया था? 19 मार्च 1919 को। आगे देखते हैं, घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होती हैं? तो महिलाएं सबसे अधिक प्रताड़ित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया था? 1934 में, 1954 में, 1964 में या 1994 में? तो कब किया गया था? 1964 में। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन था, इसमें 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम का नेतृत्व किया गया था। अगला, अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया था? 1837, 1950 या फिर 1860, 1874? तो क्या था? 1837 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पास किया गया था? अगस्त 2005, सितंबर 2006, जुलाई 2004 या मार्च 2005? तो कब किया गया था? 2005 में। ठीक, आगे 6 क्या कह रहा है? हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून कब पास किया गया था? 2005, 2007, 2006 या 2008? तो कब किया गया था? 2005। अभी सितंबर में लागू हुआ था। सामुदायिक संयुक्त वारिस की पुत्र जन्मी से ही पुत्र के समान अधिकार सामुदायिक बन जाती है। अगला, क्वेश्चन नंबर 7, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की या फिर उपराष्ट्रपति की? तो इसकी वजह संसद की, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, रॉलेट अधिनियम का उद्देश्य था ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता प्रदान करना, भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए, औद्योगिक यूनियनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या चौथा, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए? क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसमें 2 सही हो जाएगा, क्योंकि 8 मार्च 1919 को सरकार ने रॉलेट अधिनियम पारित किया, भले ही केंद्रीय विधान परिषद के हर एक भारतीय संसद ने इसका विरोध किया। आगे क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद
19, तो कितने में हो जाएगा? अनुच्छेद 15 में। सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में है, जिसमें क्या कहा गया? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक। 10, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? युद्ध प्रयासों के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता, खिलाफत आंदोलन का दमन, परीक्षण के लिए परीक्षण और सारांश प्रक्रियाओं के बिना कारावास, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो यही हो जाएगा ये काला कानून जिसको बोला गया था। तीसरा सही हो जाएगा। अध्याय 5, न्याय पालिका। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी हमारे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या 28 जनवरी 1950? तो इसका जो गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था, और जो स्थापना हुई थी, उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक। तीसरा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 34, 33 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1966 में। ठीक। 1966 में कब हुई थी? हाँ, 1966 में 31 अक्टूबर को। ठीक। कब हुई थी? 1 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ये पिरामिड के तरीके से कार्य करता है ऐसे। ठीक। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होगा, यहाँ उच्च न्यायालय आ जाएंगे, यहाँ अधीनस्थ न्यायालय आ जाएंगे, यहाँ राज्य के न्यायालय आ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो न्यायालय हैं राज्य के, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में, इसमें प्राण एवं जैविक स्वतंत्रता भी शामिल है। FIR की हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? उच्चतम न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में, उच्च न्यायालय में? तो किसमें है? उच्च न्यायालय में। ये सर्वोच्च जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय के, वही तदर्थ की नियुक्ति करता है न्यायाधीशों की। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो कितने न्यायालय हैं अभी तक? तो हो जाएंगे 25। ठीक, 25 ही है ना? 25 है कि 24 है? 25 ही होंगे, क्योंकि नया भी एक तेलंगाना में बना हुआ। 10, केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा किस न्यायालय में होगा? तो किस न्यायालय में होगा? सर्वोच्च न्यायालय में। केंद्र और राज्य के बीच तो होगा ही होगा, और दो राज्यों के, राज्य प्लस राज्य के बीच भी विवाद ये सुलझाता है, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु का कावेरी विवाद, ये भी सर्वोच्च न्यायालय ही देखता है। 11, न्यायपालिका के लिए निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें: विवाद समाधान, न्यायिक समीक्षा, मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन। तो मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं आएगा, विवाद समाधान आएगा और न्यायिक समीक्षा आएगा। ठीक, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य तो इंसानों द्वारा, यानी हम लोगों द्वारा हमारे ये कर्तव्य है, इसमें न्यायालय का कोई यहाँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपराधिक कानून के लिए सही है? यह अपराध के रूप में परिभाषित आचरण या कृत्य से निपटने वाला कानून है। सही है। यह सामान्य रूप से पहली सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के साथ शुरू होता है।
तीसरा, दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो लगभग तीनों सही हो जाएंगे। ठीक, अगला देखते हैं अध्याय 6, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, यह बात कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं? तो अदालत तय करती है। दूसरा, अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो जो सरकारी वकील होता है, अधिवक्ता, वो प्रस्तुत करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 22 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई गवाह अदालत में अपनी बचाव देता है तो उसे क्या कहा जाता है? जिरह कहा जाता है। ठीक, जिरह का दायरा गवाह की गवाही, ज्ञान या विश्वसनीयता की जांच करना या उसे बदनाम करना भी हो सकता है। 5, जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है? तो अदालत से। क्वेश्चन नंबर 6, कितने उम्र से कम बालक को थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता? तो 15 वर्ष। लेकिन अगर जघन्य अपराध है तो उसको बुलाया जा सकता है। FIR को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्राथमिक होता है। अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। सही। 15 साल से कम उम्र के लड़के के लिए पुलिस स्टेशन में भी बुलाया जा सकता है। ठीक, किसी गिरफ्तार को उसे उस समय अपराध की सूचना दिया जाना अधिकार जिसके लिए उसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो तीनों ही सही हो जाएगा। जघन्य अपराध के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अध्याय 7, हसीयकरण की समझ। शहरी इलाकों में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं? तो लगभग 40%। अगला, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? तो 106 के आसपास। हाशिए पर होना का क्या अर्थ होता है? महत्वहीन, यानी कि समाज उन लोगों को कुछ नहीं समझता। ठीक, 4, भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग आदिवासी हैं? तो 8.6%। 5, भारत के किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है? तो हरियाणा में नहीं है, न पंजाब में है, न दिल्ली में है, न पुडुचेरी में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, आदिवासी लोग मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो भीली। तो किसी धर्म की साक्षरता दर सबसे कम है? तो मुस्लिम लोगों की सबसे कम है, जबकि जैन लोगों की सबसे अधिक है। ठीक, साक्षरता दर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो लगभग 567 हैं। 9, 2005 में गठित न्यायमूर्ति राजिंदर सचर कमेटी का संबंध किससे था? तो मुसलमानों से था। ठीक, 10, काली हांडी जिला भारत के किस राज्य में है? गुजरात में, उड़ीसा में, बिहार में या केरल में? तो कहाँ पे है? उड़ीसा पे है। ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है उत्पादन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान हमारे मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है, अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग समान रूप से उन समुदायों को इंगित करने के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या शेष जनसंख्या के बनिस्पत बड़ी होती है। तो बड़ी कहाँ होगी? ये तो कम होगी ना, अल्पसंख्यक में छोटी होगी। तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा। तो केवल ए। अध्याय 9, जन सुविधाएं। जन सुविधाओं में क्या शामिल है? सड़कें, पानी, सार्वजनिक यातायात। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, किसके कारण पैदा होने वाली बीमारियों से हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं? भोजन, दवाइयाँ, हवा या फिर पानी?
तो किसके द्वारा होता है? ज़्यादातर पानी के द्वारा। सरकार किस जन सुविधा के लिए निजी कंपनियों का सहारा ले सकती है? बिजली आपूर्ति, परिवहन, सड़क निर्माण, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ जल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है? तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। 5, शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए? तो कितना मिलना चाहिए? तो लगभग 135 लीटर। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10, कानून और सामाजिक न्याय। किसकी स्वीकृति के बाद संसद के फैसले लागू होते हैं? तो किसकी स्वीकृति के बाद? तो राष्ट्रपति जब तक मोहर नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, यानी साइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? सरकार, निजी कंपनियां, मजदूर या फिर किसान? तो कौन करता है? सरकार। आगे, भारत के किस राज्य में 1984 में भयंकर गैस त्रासदी हुई थी? तो किससे हुई थी? भोपाल में, एमपी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये भी सही हो जाएगा। किसी को भी कम पारिश्रमिक या दास्ता के तहत काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक, ये सही हो जाएगा। 15 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खनन कार्यों में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। 15 नहीं या 14 वर्ष होना चाहिए। तो केवल एक सही हो जाएगा। बस इतना ही था क्वेश्चन। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।